Welcome to our channel Easy and Deep Way। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर आपकी ही डिमांड पर करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम मॉडल टॉपिक की एक एमसीक्यू की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप ये क्वेश्चंस ध्यान से करिए। इससे पहले आपको करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो करिकुलम क्या होता है कि जिसमें कंटेंट्स होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, डिटेल्स होती है, वो होता है करिकुलम। और करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, गोल्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपीरियंस को हम अपने इवेल्युएशंस के थ्रू जज करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। करिकुलम इज अ वर्ड ऑफ, यानी कि जो करिकुलम है वो कौन से वर्ड से लिया गया है? तो करिकुलम लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, करिकुलम इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाय, कि जब करिकुलम इफेक्टिव कब माना जाता है, ये किसने बताया है? कम्युनिटी कोऑपरेशन ने, टीचर्स कॉम्पिटेंस ने, स्टूडेंट इंटरेस्ट ने, या क्वालिटी ऑफ सुपरविजन द्वारा। यानी कि जब क्या कम्युनिटी कोऑपरेशन होगा तब इफेक्टिव होगा करिकुलम? नहीं, करिकुलम में तो कम्युनिटी का कोई रोल ही नहीं होता। टीचर कॉम्पिटेंस, टीचर भी कोई आपस में एक दूसरे के साथ compete करते कि भी नहीं मैंने अच्छे से पढ़ाया, वो भी नहीं होगा। लेकिन जब स्टूडेंट इंटरेस्ट से कोई भी चीज पढ़ेंगे, उसको अच्छे से इवेल्युएट हो पाएंगे, तो ही करिकुलम इफेक्टिव माना जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अब देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है और जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, और एग्जाम में आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, और इनके जो ऑप्शंस है वो भी अलग है। तो देखते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, वो था करिकुलम इफेक्टिवनेस, और ये इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम ऑप्शन है इसके ऑब्जेक्टिव, डिजाइन, मेथड या फिर इवेल्युएशन। तो जो इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम तब होगी, करिकुलम इफेक्टिवनेस, जब उसकी हम इवेल्युएशन करेंगे, जब हम बच्चे को देखेंगे कि भाई हाँ उसने कितना सीखा है, उसको मार्क्स के थ्रू, ग्रेड के थ्रू उसको इवेल्युएट करेंगे, तभी करिकुलम इफेक्टिवनेस होगी। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कैन बी सच एज, कैसी होनी चाहिए करिकुलम की अरेंजमेंट? देखते हैं, करिकुलम फाउंडेशन के थ्रू, करिकुलम डिजाइन के थ्रू, करिकुलम डेवलपमेंट के थ्रू, या करिकुलम कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो जो एलिमेंट्स है करिकुलम के, वो उसके डिजाइन के थ्रू ही अरेंज किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ करिकुलम डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज, यानी कि जब जैसे हम करिकुलम डिजाइन करते हैं तो हम उसमें क्या चीज देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स की नीड है, जिस चीज में स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, उसको हम डिजाइन करें। तो ये किसका पार्ट माना गया है? ये जनरल एजुकेशन का पार्ट माना गया है। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द मॉडल। अब आ गया करिकुलम मॉडल, यानी कि हमने कैसे कैसे करिकुलम मॉडल को डिजाइन करना है वो देखेंगे। द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो पहले देखते हैं कि जो ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है वो किसने प्रेजेंट किया था? ये किया था टेलर ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द मेथड यूज्ड इन इवेल्युएट द करिकुलम इज, कि जब हम करिकुलम, अब हम इन्हें पढ़ा ना कि इफेक्टिव कब माना जाता है, जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएट के लिए कौन से मेथड यूज होते हैं करिकुलम में? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है, बिल्कुल होती है, समेटिव भी होती है और डायग्नोस्टिक भी होती है। तो सारी की सारी इवेल्युएशन हम इसमें करते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द फोर्सेस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड, कि जो करिकुलम डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले फोर्सेस या फैक्टर्स हैं, वो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें बोला जाएगा फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। क्योंकि हमें ये देखना है कि देखो, करिकुलम डिजाइन में तो हम करिकुलम स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। इवेल्युएशन हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि भाई हाँ उन्होंने कितना इफेक्टिव वे से वो सीखा, और एलिमेंट्स में हम उसके मॉडल्स इंक्लूड करेंगे। तो जो उसके फैक्टर्स, जो फोर्सेस है, वो फाउंडेशन से ही पता चलेंगे। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विद। तो जो करिकुलम होती है वो फिलोसफी से रिलेट होती है, तो उसको किसके साथ कंसर्न माना जाता है? उसको आइडिया। देखो, जो फिलोसफी होती है वो कहाँ से आती है?
आइडिया से ही हम हमारे माइंड में कोई भी आइडिया आता है, फिर हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का यूज करते हैं, तो वो सारे के सारे फिलोसफी में इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले आइडिया आता है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट आर इम्पोर्टेंट इन। तो क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स का नीड और इम्पोर्टेंस? क्योंकि देखते हैं हिस्टोरिकल फाउंडेशन के लिए, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के लिए, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन या इकोनॉमिक। देखो हिस्ट्री में तो हमें इतना इंटरेस्ट कभी भी होता ही नहीं, क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है कि वो पास्ट होता है, और कोई भी चीज अभी करंट है वो भी पास्ट बनती रहती है। सोशियोलॉजिकल में हम सोसाइटी को कंसिडर करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, अपनी माइंड पावर, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो इसका इंटरेस्ट स्टूडेंट का और उसके नीड उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेल्प करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ। तो अभी हमने पढ़ा ना कि जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है वो करिकुलम में किस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। तो क्या वो टीचर को हेल्प करती है, कंटेंट को, लर्नर को या आइडिया को? तो ऑफ कोर्स ये लर्नर को, जो स्टूडेंट होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर्ड फिलोसफी मानी जाती है, तो लर्नर को हेल्प करती है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन आर कंसर्न विद। देखो ये सारे के सारे करिकुलम डेवलपमेंट और मॉडल के ही पार्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, बिहेवियरल। तो इनको हमने ध्यान से करना है। तो सोशियोलॉजिकल किस पे कंसर्न करेगी? ऑफ कोर्स सोसाइटी पे ही कंसर्न करेगी, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन रिवॉल्व अराउंड। तो अभी हमने पढ़ा कि जो सब्जेक्ट सेंटर होता है वो किसके अराउंड घूमता है, क्योंकि हम जब करिकुलम डेवलप करते हैं उसमें क्या देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। तो किसके ऊपर होता है? वो कंटेंट के ऊपर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अब हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैव। तो करिकुलम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो करिकुलम के आपको पता होने चाहिए 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं वे? करिकुलम एम्स, गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव। दूसरा है करिकुलम कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि उसमें कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर की किस चीज का क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है, वो इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड है करिकुलम एक्सपीरियंस, कि उसको देखा जाता है कि भाई हाँ कितना वो इफेक्टिव है उसके एक्सपीरियंस के थ्रू। और लास्ट है करिकुलम इवेल्युएशन। तो ये 4 कंपोनेंट्स इसके होते हैं। ठीक है, तो देखो आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे आ सकते हैं। विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। तो देखो 3 दे देगा, बाकी नहीं। तो हमने कंटेंट भी पढ़ा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा, इवेल्यूशन भी पढ़ा, तो डिजाइन इसमें नहीं आता, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। तो ये बताया गया जो करिकुलम डेवलपमेंट होती है वो टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम होता है। तो इसमें क्या चीज इंक्लूड होती है? डिजाइनिंग होती है, बिल्कुल। इम्प्लीमेंटिंग होती है, एवेलेबल। क्योंकि हम कोई भी जो आइडिया होता है पहले हम उसको प्लान करके उसको डिजाइन करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करते हैं, फिर उसको इवेल्युएट यानी कि देखते हैं कि क्या कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, फिर एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। अभी हमने पढ़ा करिकुलम स्कूल मेक्स इट सिलेक्शन फ्रॉम। तो स्कूल इसमें कहाँ से सिलेक्शन करता है? तो जब हम करिकुलम डिजाइन करते हैं, जब हम सिलेबस या फिर हम कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर तैयार करते हैं, तो वो कहाँ से तैयार करते हैं? वो हमारे कल्चर से ही तैयार होता है कि भाई हाँ हमें कौन सी लैंग्वेज पढ़ानी है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाने, क्या टॉपिक पढ़ाने, तो सब कुछ हमारे कल्चर से ही आता है। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्कूल इज। अब देखो एलिमेंट्री स्कूल के अगर उसके ऊपर नहीं जा सकती उस मॉडल को हम क्या कहेंगे? कोर करिकुलम, एक्टिविटी करिकुलम, सब्जेक्ट करिकुलम या नन। तो देखो जो सब्जेक्ट करिकुलम होता है ये तो सेकेंडरी और उसमें आएगा। एलिमेंट्री स्कूल क्या होते हैं? जो 6 स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते हैं, 6 साल की उम्र से बच्चों से हो जाते हैं, तो वो एक्टिविटी बेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो हर चीज को प्ले वे मेथड से सीखते हैं, और उनको जितनी ज्यादा हम एक्टिविटी देंगे ना उतनी ज्यादा वो अच्छे से सीखते हैं। तो आजकल स्कूलों में भी एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम को अपनाया जाता है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। सेकेंड लास्ट इसमें द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस करिकुलम एज अ। देखो करिकुलम के अनलिमिटेड क्वेश्चन होते हैं कि भाई हाँ वो कहाँ से आया, कहाँ से वर्ड हुआ इसका, किसने ऑक्सफोर्ड में क्या है इसका डेफिनेशन, तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है? इसकी डेफिनेशन दी है
चैरियट रेस कोर्स, यानी कि एक रेस कोर्स है, यानी कि जिसको हम अचीव करने के लिए दौड़ते हैं, जिसको जो कभी भी जो धीरे धीरे यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम उसके टाइटल यूनिट सारी चीजें कवर करते हैं। तो ये क्या होगा, रेस कोर्स होता है। कोर्स ऑफ स्टडी भी नहीं इंक्लूड होता, कोर्स ऑफ एजुकेशन भी नहीं, कोर्स ऑफ लर्निंग भी। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है। लास्ट है इसमें, अ करिकुलम इज ब्लूप्रिंट और पिप ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस फॉर द। तो देखो अब जो करिकुलम है उसको क्या बताया हुआ है कि करिकुलम में हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। वो ब्लूप्रिंट किससे रिलेटेड होता है, हमारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है, हमारे कंटेंट से रिलेटेड होता है, सिलेबस से रिलेटेड होता है। तो वो सारे के सारे जो तैयार करते हैं करिकुलम, वो किसको इंक्लूड, कौन से एक्सपीरियंस पे बेस होता है। तो क्या वो टीचर के ऊपर बेस होता है, नो, लर्नर, करिकुलम प्लानर या फिर एक्सपर्ट, वो लर्नर के ऊपर कि क्या लर्नर को हमें प्रेजेंट करना है, क्या उसको दिखाना है, वही चीजें उसमें इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सब कोई इसको सीख सके। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप ऐसे ही हमें फीडबैक देते रहिए और हमें टॉपिक बताते रहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी हेल्प करें और आपके को टॉपिक्स प्रोवाइड करें। थैंक यू।